नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल GS गुरुजी में। और आज हम हिंदी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलंकार करेंगे। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन बहुत आसान है, जो हम तकरीबन 8th से पढ़ते आ रहे हैं। 8वीं से हमने पढ़ा हुआ है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, है ना। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। ये साधारण सी डेफिनेशन है। या काव्य में वे विकार जो परिवर्तन लाते हैं या चमत्कार उत्पन्न करते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अलंकार के प्रकार। तो अलंकार के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, जो शब्दों के कारण उत्पन्न होता है, शब्दालंकार। उसके बाद दूसरा होता है अर्थालंकार, जो अर्थ के कारण उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। और तीसरा होता है उभयालंकार, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों मिलकर एक परिवर्तन करते हैं, वो उभयालंकार कहलाता है। और अंत में एक है पाश्चात्यकरण अलंकार। आधुनिक हिंदी भाषा के प्रयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो पाश्चात्यकरण अलंकार कहलाते हैं। तो ये 4 जो है मुख्य प्रकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो एग्जाम में ये 2 प्रकारों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, शब्दालंकार से और अर्थालंकार से। तो हम इन दोनों को कवर करेंगे। इनके अपने अलग अलग टाइप हैं और उनके भी टाइप्स हैं। मतलब शब्द अलंकार के प्रकार हैं और उन प्रकारों के भी प्रकार हैं। तो हम इनको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम के रिलेवेंट ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाए आपका टॉपिक। शुरू करते हैं अलंकार के प्रकार। तो देखिए, अलंकार के जो प्रकार है अभी हमने इससे पहले पढ़े, अलग अलग आधार हैं अलंकारों के। तो सबसे पहले है शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? वर्णों की स्थिति से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वर्णों की स्थिति। मतलब यहाँ पर अक्षरों का रिपीटेशन होगा, बार बार रिपीट होंगे, उसके आधार पर जो है वो प्रकार बनते हैं, तो वो शब्दालंकार कहते हैं। वर्णों की स्थिति से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। वर्णों की स्थिति से परिवर्तन होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर फोकस क्या है? वर्ण है, शब्द है, अक्षर है। अब शब्दालंकार के यदि हम प्रकार देखें तो शब्दालंकार के प्रकार मुख्य रूप से 5 होते हैं। पहला अनुप्रास, फिर यमक, फिर श्लेष, फिर वक्रोक्ति और उसके बाद विप्सा। ये 5 प्रमुख शब्दालंकार के प्रकार हैं। और इसमें यदि देखा जाए तो एग्जाम में इन 3 अलंकारों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जो कि है अनुप्रास, यमक, श्लेष। कभी कभी वक्रोक्ति से भी प्रश्न आ जाता है। तो इन अलंकारों को पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन अलंकारों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसमें एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? एक या अनेक वर्णों की पास पास स्थिति तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें 2 चीजें हैं। वर्णों की स्थिति कैसी होगी? पास पास होगी। और दूसरी चीज है कि इनकी क्रमानुसार क्या होगी? आवृत्ति होगी। तो इनकी पास पास स्थिति और इनकी क्रमानुसार आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स रिपीटेशन जो होगा, उसके आधार पर ही हमने अलंकारों के अलग अलग प्रकार डिवाइड किए हैं। तो अनुप्रास अलंकार के जो प्रकार हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको हम समझेंगे। तो अनुप्रास अलंकार के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यनुप्रास, फिर है अंत्यानुप्रास और 5वां है लाटानुप्रास। ये सारे के सारे जो अलंकार है ये वर्णों की पास पास स्थिति और क्रमानुसार आवृत्ति के आधार पर डिवाइड किए गए हैं, विभाजित किए गए हैं। तो इनके बारे में अब हमको पढ़ना है कि
कब छेकानुप्रास होगा, कब वृत्त्यानुप्रास होगा, कब अंत्यानुप्रास होगा, कब लाटानुप्रास होगा, ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में भी यही होता है कि एक एग्जाम्पल वो दे देता है और उसमें फिर वो पूछता है कि अब बताइए इसमें कौन सा अनुप्रास है, तो उसमें छेका है या अंत्या है या लाटा अनुप्रास है, ये बताने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अनुप्रास अलंकार तो आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि वर्णों की बार बार रिपीटेशन होगी, एक सही स्थिति होगी, तो हम बता देंगे कि हाँ अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अनुप्रास अलंकार में से कौन सा अलंकार है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास है जहां एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो। एक या अनेक वर्ण है जिनकी एक ही क्रम में क्या होगी, एक बार आवृत्ति, यानी ये जो अक्षर हैं ये एक बार ही रिपीट होंगे, दोबारा रिपीट नहीं होंगे, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, छेकानुप्रास। जहां एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक ही बार आवृत्ति होगी वो छेकानुप्रास होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल है रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। यहाँ पर रिझी में र, रिझी रहसी रहसी और यहाँ पर हंसी हंसी उठे। अगली लाइन है सांसे भरी आंसू कहत दई दई। तो यहाँ पर पहली लाइन में र जो है, र की पुनरावृत्ति हो रही है, ह की पुनरावृत्ति हो रही है और यहाँ पर द की पुनरावृत्ति हो रही है। इस दूसरी लाइन में, दूसरे चरण में र या ह की रिपीटेशन नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो छेकानुप्रास को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसमें क्या होगा, वर्णों की एक ही क्रम में और एक ही बार आवृत्ति होगी, है ना। र की आवृत्ति हो रही है, फिर ह की हो रही है, फिर अगली लाइन में द की हो रही है। तो ये छेकानुप्रास है। या इसका दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। तो यहाँ पर करुणा कलित, यहाँ पर क की पुनरावृत्ति हो रही है पहले चरण में, लेकिन दूसरे चरण में कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो डेफिनेशन यही होती है ना कि एक ही क्रम में एक ही बार आवृत्ति होगी, वो क्या होगा, छेकानुप्रास अलंकार। है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास में जहां एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो। इसके पहले हमने छेकानुप्रास अलंकार पढ़ा था, उसमें यह था कि एक वर्ण की एक ही बार आवृत्ति होगी। यहां पर एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होगी, वो क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। वृत्त्यानुप्रास में एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है, ठीक है, अनेक बार आवृत्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, घनन घनन घिर घिर आए बदरा, घनघोर कारी छाई घटा। यहां पर देखें पहले चरण में यदि तो घनन, घनन में घ घिर घिर आए बदरा, इसमें घ की आवृत्ति हो रही है। और दूसरे चरण में देखें घनघोर कारी छाई घटा, इसमें भी घ और घ, इसकी पुनरावृत्ति इसमें भी हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है घ की। तो ये क्या होगा, ये होगा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। मतलब एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होगी, पहले चरण में भी होगी, दूसरे चरण में भी होगी, तीसरे में भी होगी, चौथे में भी होगी। तो वहां क्या होगा, वहां होगा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अगला है श्रुत्यनुप्रास अलंकार। श्रुत्यनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही स्थान, यहां पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले, उच्चारण स्थान आपको पता ही है, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, है ना, वर्णमाला में आपने पढ़े होंगे, ये उच्चारण स्थान है। तो यहां से बोले जाने वाले, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की जब आवृत्ति होगी तो वहां पर क्या होगा, श्रुत्यनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, जैसे यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यह है, तुलसीदास सीदती निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। मतलब यदि देखें तो हम त, यहां पर भी त है, यहां पर भी त है, यहां पर भी त है, त का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। उसके बाद द द द द, ठीक है, और स का भी हो रहा है, ठीक है, और न का भी जो है यहां पर आवृत्ति हो रही है, न का भी रिपीटेशन हो रहा है। तो त द स न, इनका रिपीटेशन हो रहा है और ये सब दंत्य वर्ग के वर्ण है। तो एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है किसी एक वर्ग के,
दंत्य हो सकता है, ओष्ठ्य हो सकता है, मूर्धन्य हो सकता है, कंठ्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तब क्या होगा, तब होगा श्रक्त्यनुप्रास अलंकार, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों का रिपीटेशन होता है। अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार। अब इसके नाम में ही अंत, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अंत में देखना होगा। किसी भी पद के अंत में यदि देखेंगे तो ये आइडेंटिफाई हो जाता है बहुत आराम से। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, जहां पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण या एक ही स्वर, एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, तो वो अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। मतलब कि आपको पद के अंत में देखना है, जैसे बहुत आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा ये। जैसे एग्जाम्पल है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर। सागर और उजागर को ध्यान से देखिए, इनमें आवृत्ति आगर की हो रही है, सागर उजागर, तो आगर वर्ण की आवृत्ति दोनों में अंत में हो रही है, तो ये क्या होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार। मतलब आप किसी भी चरण के अंत में देख लीजिए, यदि इस प्रकार की सिमिलर रिपीटेशन हो रही है, सिमिलर वर्णों की आवृत्ति हो रही है एक जैसी, तो वो अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला अलंकार है लाटानुप्रास अलंकार। इसमें जब किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति दूसरी पंक्ति में उसी रूप में हो, लेकिन दूसरी लाइन में या दूसरी पंक्ति में उसका अर्थ बदल जाए, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसको आइडेंटिफाई आराम से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लगभग 70% जो है वो पद या लाइन जो है वो रिपीट होती है, तो लाटानुप्रास आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यानी दोनों लाइनें आपको सेम सिमिलर मिलेगी, लेकिन हाँ अर्थ यहां पर बदल जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ में आएगा। पराधीन जो जन नहीं स्वर्गता हेतु, मतलब जो व्यक्ति पराधीन है, किसी के अधीन है, उसके लिए कोई स्वर्ग नहीं है। और अगली लाइन है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, मतलब कि जो व्यक्ति पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। तो यहां पर रिपीटेशन क्या होता है, ये 70% आप देख सकते हैं, पराधीन जो जन नहीं और पराधीन जो जन नहीं, ये 70% पद जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन बस इसका जो अर्थ है वो बदल रहा है। तो लाटानुप्रास में यही होता है कि पूरा शब्द या वाक्य खंड की क्या होती है, आवृत्ति होती है, लेकिन जब वो दूसरी बार रिपीट होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो ये जो है ये पूरे आपके जो है अनुप्रास अलंकार के प्रकार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम आगे के और अलंकार भी कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर अपनी समस्या बताएं, जिससे कि मैं उसका समाधान कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।